हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 3.6 में जो हमारा दूसरा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन, इसमें 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है, तो तीनों लेंथी। अब देखते हैं, देखो अगर इस वीडियो में क्लियर हो पाते हैं तो ठीक है, क्योंकि अब देखो हम छोटी वीडियो बनाना चाहे बना भी सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें डिटेल में नहीं बताएंगे तो फिर वीडियो तो लेंथी होनी है, और जब तक सवाल में मजा नहीं आएगा, जब तक पूरी तरीके से समझ में नहीं आता, तो इसलिए वीडियो भी लेंथी होनी है। ठीक है, तो अब सवाल को पढ़ते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल, ऋतु धारा के अनुकूल। अब एक तो इसको एक ये वाला पॉइंट याद रखना, अनुकूल वाला। ठीक है, 2 घंटे में तो 20 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल, एक पॉइंट ये वाला याद रखना, प्रतिकूल। 2 घंटे में 4 घंटे, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसके एक तो स्थिर जल में, जो स्थिर जल होता है ना, तैरने की चाल बतानी है, अतः धारा की चाल बतानी है, यानी कि पानी की धारा, यानी कि बहाव की। तो देखो अब इसमें ये जो पॉइंट है ना, अनुकूल, अनुकूल का मतलब पता क्या है? जैसे ही कोई भी हो, जैसे हम तैर रहे हैं और उधर कोई पानी बह रहा है, उधर कोई हम तैर रहे हैं और उधर कोई पानी बह रहा है, यानी कि एक ही दिशा में, दोनों की चाल क्या एक ही दिशा में हो, तो उसे तो बोलेंगे अनुकूल। ठीक है, अब एक है प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब क्या है? देखो पानी तो बह रहा है सीधा और हम उसके उल्टा तैर रहे हैं। क्या तैर रहे हैं हम? उसका उल्टा, यानी ओपोजिट। तो देखो अब हमको पता भाई, देखो भाई इसमें लिखा हुआ अनुकूल 2 घंटे में। अब देखो हम 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकते हैं। ठीक है, अगर हाँ उल्टा तैरेंगे तो बताओ क्या 20 किलोमीटर तैर सकते हैं? हम नहीं तैरेंगे ना, है। तो देखो जब अगर वो उल्टा तैर रहा है ना, जब प्रतिकूल तैरती है, तो 2 घंटे में कुल 4 किलोमीटर तैर सकते हो। क्योंकि देखो पानी तो, जब पानी का बहाव ऐसा है और वो उल्टा तैर रही है, तो कैसे? तो देखो भैया, तो अब इसमें एक काम करते हैं, स्थिर जल में तैरने की चाल मालूम नहीं, धारा की चाल मालूम नहीं, तो इनको एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो अब कर देंगे। देखो कितना आसान सवाल है, अब करते हैं, माना करना पड़ेगा अब। तो हमारी जो एक्सरसाइज है 3.6, तो इसमें क्वेश्चन पहला है, यानी पहला पार्ट, क्वेश्चन दूसरे का पहला पार्ट। ठीक है जी, अब माना करना पड़ेगा। माना मान लेते, चलो माना स्थिर पानी में, यानी स्थिर जल में है, स्थिर जल में ऐसे। ठीक है, सही, सही दिखाई दे रहा है। अब किसकी? ऋतु की। कौन है लड़की? ऋतु। ऋतु की चाल, जल में ऋतु की चाल। अब ऋतु की चाल हमने क्या मान ली? एक्स किलोमीटर प्रति आवर मान ली, एक्स किलोमीटर प्रति आवर, यानी एच बोले तो आवर, यानी कि घंटा। ठीक है, और या तथा। अब किसकी भाई? अब इनका सवाल हो गया धारा की चाल। अब धारा की चाल हमने क्या मान ली? बताओ, धारा की चाल मान ली हमने वाई। तो देखो अब इसमें, तब अब देखो अनुकूल पूछा इसमें, क्या जी? अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल और एक प्रतिकूल। अगर देखो जब अनुकूल कहेगा तो दोनों की चाल क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। अब यहां ध्यान देना, देखो स्पीड ऐसे जाता है ये, यानी, और धारा भी ऐसी बह रही है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी? जुड़ना की, दोनों की स्पीड बढ़ गई, दोनों की स्पीड क्या होगी? बढ़ गई। तो ऐसे अगर हमारा अनुकूल है, देखो मैंने एक बार और बताया था बस वाला, अगर जब बस एक ही दिशा में चलती तो स्पीड घटती है, लेकिन यहाँ पर क्या स्पीड क्या होगी? देखो ये नाव वाला है, तो सवाल स्पीड क्या हो जाएगी? इसमें जुड़ जाएगी। ठीक है, जब अनुकूल चलेगी तो दोनों की जोड़ देंगे, क्योंकि देखो पानी भी उसी उसमें बह रहा है दिशा में, और ऋतु भी उसी दिशा में, तो स्पीड को भी बढ़ेगी ना, तो ज्यादा तैरेगी। तो देखो तब धारा के अनुकूल, अनुकूल, अनुकूल है ना, कूल कूल, अनुकूल चाल,
तब धारा के अनुकूल चाल क्या होगी, देखो दोनों की जुड़ जाएगी, यानी एक्स प्लस के वाई, एक्स प्लस के वाई किलोमीटर प्रति आवर, ये हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही किसकी, धारा के अनुकूल होगी, अब धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल क्या हो गई, आपके घट जाएगी। क्यों, देखो जब पानी तो सीधा बह रहा है और ऋतु जो उल्टी बह रही है, तो चाल क्या होगी, कम ना होगी तो घटेगी, यानी एक्स माइनस के वाई की एम प्रति आवर। ठीक है जी, अब इतना हो गया। अब हम चलते हैं पियर्सन के अनुसार। अब जो जो पियर्सन के अनुसार बोला उसको करते हैं, पियर्सनानुसार स्थिति फर्स्ट, इधर लिख देंगे स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट। अब देखो भाई इसने बोला है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर। अब हमको मालूम है, हमने एक इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, अब इसमें चाल बराबर का दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो सूत्र से कौन सा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब चाल क्या हमारे पास, एक्स प्लस के वाई, दूरी कितनी हमारे पास 20 और समय कितना 2, यही तो भाई, दूरी 20 किलोमीटर की है और समय कितना 2 का। ठीक है, तो अब चाहे तो इसको 2 से इसको क्या बार 10 बार, तो यानी एक्स प्लस के वाई बराबर होगी 10। ठीक है, ये होगी समीकरण 1। ठीक है, अब स्थिति दूसरी क्या आ गई, अब देखो स्थिति दूसरी, भाई ये तो होगी चाल बराबर दूरी बटे समय से हुआ है सवाल कभी। ठीक है, क्योंकि इसके टाइम में मैंने कई जैसे करवा दिए। अब एक 2 घंटे में 4 किलोमीटर, 2 घंटे में 4 किलोमीटर, 2 में 4 किलोमीटर, तो अब देखो यानी एक्स माइनस के वाई, यानी चार बार दूरी बटे समय, दूरी कितने 4 और घंटे कितने 2, अब 2 से एक बार 2 बार। ठीक है, तो यानी एक्स माइनस के वाई बराबर होगी 2, ये होगी समीकरण, समीकरण होगी ये 2। ठीक है, अब एक वे 2 सर, अब हमें एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली है, तो कैसे निकालेंगे बताओ। तो देखो ये एक्स प्लस के वाई है, ये एक्स माइनस के वाई है, या तो इसको समीकरण को जोड़ लो या घटा लो, क्योंकि एक्स वाले विषय में वाई वाले विषय में कर दो काम को। तो अब इनको जोड़ लो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ऐसे कर देंगे, इधर कर देते साइड में, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, को जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक है, अब यानी एक्स प्लस के वाई बराबर कितना 10 और एक्स माइनस के वाई बराबर कितना 2, यही तो है। अब इनको जोड़ दो, अब जोड़ने पर निशान चेंज नहीं होते, तो यानी कि वाई से वाई कट जाता है, एक्स एक्स प्लस 2x, 12 कितने हो गए 12, कितने हो गए भैया 12, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12 और बटे में आ गई 2, अब 2 से क्या बार करेगा 6 बार, तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब एक्स का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, बताओ किस में रखोगे, 1 में रखोगे या 2 में रखोगे, तो एक्स का मान समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। ठीक है, अब एक्स का मान 1 में रखने पर, अब 1 में रख दो जी। अब एक क्या हमारे पास एक्स प्लस के वाई बराबर कितना 10, तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी 6 और प्लस में वाई ऐसे ही है, तो बराबर कितना 10 और वाई बराबर कितना होता है देखो 10 ऐसे ही, और ये प्लस का तो इधर का माइनस का हो गया है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई जी 4 आ गई, कितनी आ गई जी वाई की आ गई 4। अब जो जो हमने माना वही कर देंगे, अब अतः करके कर देंगे, अब है अतः स्थिर पानी जो माना ना यहीं पर अतः कर देंगे, ऋतु की चाल कितनी होगी 4, अब 6 किलोमीटर होगी, ऐसे करके लिख देंगे बस। अतः में देखो अब यहाँ जो दिखाना देखो, यहाँ देखो भाई माना स्थिर जल में, तो माना की जगह अतः कर दो, माना करो, अब अतः यहाँ लिख देंगे लास्ट में, अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल, ऋतु की चाल कितनी आ गई जी 6 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तथा धारा की चाल, धारा की चाल वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आ गई। ठीक है, तो देखो कितना आसान सवाल था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से ले लो इतना, तो इतना ले लो।
ठीक है। ये अब इधर आ जाओ, देखो ये ले लो इतना, अब ये ले लो इतना, बस हो गया। अब देखो दूसरा दूसरा सवाल देखते हैं अब। तो देखो दूसरा सवाल, दूसरा पार्ट करते हैं भाई। इसमें लिखो 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, यानी कि 2 महिला 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, कसीदे काम जैसे कि खुदाई वगैरह इस तरीके का के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि दोनों एक साथ मिलकर, जैसे 2 महिलाएं और 5 पुरुष, ये दोनों मिलकर के 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलो जी। और अब दूसरी कंडीशन क्या है, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष। अब देखो आपका 3 महिला 6 पुरुष है, इसी काम को, काम बदला नहीं, यही काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलो जी। क्योंकि देखो यहाँ पे 2 महिलाएं तो आपके 3 होगी ना, अब यार 5 है तो यार 6 हो गए, तो काम तो दिन तो कम ही लगने थे। इसी काम को करने में, यही काम को एक अकेली महिला, कितने भैया, एक अकेली महिला की बात हुई है, कितना समय लेगी, और साथ ही इसी काम को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो देखो ये है, तो एक एक की बात हुई है। तो देखो करते, अब पहले थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा इस सवाल का। देखो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे चलो माना सपोज करो कि भाई एक पुरुष, एक काम को कै दिन में कर रहा भाई, माना कि 4 दिन में कर रहा, सपोज करो कै दिन में कर रहा, 4 दिन में, ठीक है, 4 दिन में कर रहा है, कितने दिन में, 4 दिन में। अब मुझे ये बताओ, चलो 2 पुरुष कितने दिन में करेंगे भाई। अब यार जब भाई एक पुरुष 4 दिन में करेगा तो देखो अब पुरुष बढ़ गए तो काम तो देखो जल्दी हो जाएगा ना काम भाई। जब आदमी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो काम कम हो जाता है, यानी कि दिन कम हो जाते हैं फिर। अब देखो पुरुष, अब मैंने चलो 2 पुरुष मान लिए, कितने मान लिए, 2 पुरुष। अब 2 पुरुष यानी कि देखो अब वैसे भी 2 दिन में ही काम करेंगे। देखो क्यों, देखो 4, अरे 2 आ जाएगा इसके, कहाँ जाएगा इसके भाई, 2 पुरुष। अब ये दिन क्या हो जाएगा इसका, आधे, यानी कि 2 से ही क्या बार गया, 2 बार, 2 दिन में ही करेंगे, वैसे भी हमें आधा हो जाएगा ना। 2 पुरुष कितने में करेंगे, 2 दिन में। क्या दिन में करेंगे भाई, 2 दिन में। क्यों भाई, जब एक पुरुष 4 दिन में कर रहा है तो 2 आदमी क्या 8 दिन में करेंगे क्या उस काम को। अगर हम देखा है 2 भाई, एक पुरुष बढ़ गया, 2 के 4 दुनिया 8 हो गए भाई। जब एक पुरुष 4 दिन में कर रहा तो 2 पुरुष कितने में करेंगे, फिर आधे में ना कर देंगे, आधे दिन में ही काम कर देंगे ना जल्दी। क्योंकि जब 2 में, जब भाई एक से भले 2 यूं कहते हैं कि जल्दी काम हो जाता है। तो देखो अगर मैं सपोज करूं भाई, चलो एक महिला एक्स दिन में कर रही है, कितने दिन में कर रही है, एक्स दिन में, एक्स दिन ले रही है, कोई भी दिन हो रही हो। अब मैं ये कर रहा हूं, चलो 2 महिला कितने दिन में करेगी बताओ जरा, 2 महिला, 2 महिला के अगर एक्स बटे 2 दिन में करेंगे, आधे दिन में ही कर देंगे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं एक दिन का निकालते हैं, चलो अब मैं कह रहा हूं चलो एक दिन में महिला द्वारा किया गया काम कितने दिन में कर भाई, कितना हो जाएगा भाई, एक महिला द्वारा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1/x, 1/x, एक के हुआ रहा है ना। अब 2 के कितना हो जाएगा भाई, 2/x, क्योंकि दिन के आधे कर रहे हैं ना हम, आधे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा। अब दोनों को मिलाकर, अब भाई चलो मैं कह रहा हूं एक पुरुष और एक महिला क्या कर रहे हैं भाई, ये एक्स दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, एक्स दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ जरा तुम भाई, जब एक्स दिन में, अब दोनों मिलकर करें, चलो मारा कि सपोज करो 4 ही मान लेते हैं। अब एक, अगर हम 2 और बढ़ा तो दिन कम ना हो जाएंगे, इस तरह के दिन कम होंगे। तो भैया एक एक दिन का निकाल लेते हैं हम, और हम मैं एक पहले एक्स दिन मान लेते हैं, महिला द्वारा एक्स मान लेते हैं और पुरुष द्वारा वाई मान लेते हैं। तो फिर उनका एक एक दिन का कितना, 1/x 1/x तरीके से कर देंगे। तो देखो बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान। देखो माना करते हैं हम, माना करना पड़ेगा पहले, सवाल को फिर एक बार पढ़ देते हैं भाई। 2 महिलाएं एक पुरुष एक कसीदे का बोल, लेकिन हमने सवाल में पूछा एक पुरुष को, अब जो पूछते उसी को माना करना पड़ता है। तो अब देखो इसमें क्या भाई, एक अकेली महिला, क्या जी, एक अकेली महिला कितना समय लेगी, ठीक है, और इसी काम को पूरा करने में एक पुरुष कितना लेगा। तो एक एक के लिए क्या मैंने एक्स दिन लेगा, महिला एक दिन ले रहे, पुरुष वाई दिन, फिर एक एक दिन का निकाल देंगे। देखो बहुत आसान सवाल है, माना कर लो। अब माना, अब हमारा जो दूसरा पार्ट है, ये दूसरे का दूसरा पार्ट है, ठीक है, माना, ठीक है। अब महिला को एक्स माने, पुरुष को ओ, आपकी मर्जी, किसी को मान लो। माना एक महिला कितने मान लिया, एक काम को क्या दिन में कर रही है, एक काम को एक्स में मान लिया, कितने में मान लिया, एक्स दिन में समाप्त करती है, एक्स दिन में
पूरा करती है, ये लिख दो, एक्स दिन में पूरा करती है, ठीक है, इस तरीके से। तथा एक पुरुष एक काम को वाई दिन में पूरा करता है। ये तो हमारे एक्स एक्स दिन के, लेकिन हमें निकाला एक एक दिन का। किसका निकाला हमें? एक एक दिन का। तो एक एक दिन में बताओ कितना करेंगे भाई? अब अब कर दो या तब कर दो, ठीक है। अब कैसे? एक दिन का, तो एक महिला का एक दिन का काम, ऐसे लिख दो मैं भाई, एक महिला का एक दिन का काम है, एक दिन का काम। अब भाई जब वो एक्स में करे तो एक दिन में कितना करेगी? तो कितना करेगी बताओ जल्दी, है? तो एक बटा एक्स करेगी भाई, तो एक बटा एक्स लिख देते हैं। कितना लिख देंगे? एक बटा, इस तरीके से, ठीक है। और अब दूसरा क्या? एक पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा? एक बटे वाई। कितना होगा भैया? एक बटे वाई, ठीक है। वैसे ये 4 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करें? एक बटे 4 ही करेंगे, ठीक है। 4 दिन ले रहे हैं तो एक दिन में कितना होगा? एक दिन का कितना होगा? एक बटे 4 ही होगा ना। तो अब प्रचलन के अनुसार स्थिति फर्स्ट कर दो। प्रश्नानुसार अब मुझे ये बताओ सवाल में, दो महिलाएं, कितनी महिलाएं? दो महिला। तो एक महिला कितना? एक बटा एक्स, तो दो कितनी करेंगे? दो बटा एक्स करेंगी ना। और कितने पुरुष? पांच पुरुष। तो पांच पुरुष था, एक पुरुष की भाई, पांच पुरुष कितने में करें? एक बटे वाई में करेंगे। तो 4 दिन में पूरा करते तो, लेकिन एक दिन में कितना होगा? एक बटे 4 ना होगा। तो कर दो काम को। तो भाई अब हमारे पास महिला, एक महिला, तो लेकिन दो महिला की जगह दो, और ये होगा एक बटे एक्स, दो का तो होगा। अब 5 का होगा एक बटे वाई, इस तरीके से हो गया। और 4 दिन में करें तो एक बटे 4 होगा। कितना होगा ये? एक बटे 4, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? दो एकम दो बटे एक्स, और 5 एकम 5 बटे वाई, इस तरीके से, और एक बटे 4, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी इक्वेशन हो गई। क्या होगी हमारी? इस तरीके से एक इक्वेशन हो गई, यानी कि समीकरण हो गई एक हमारी, ठीक है। अब दूसरी कैसे बनेगी? चलो इसको पहली पहली मानो या मत मानो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि पी क्यू वाली तो हमें माननी ही पड़ेगी, ठीक है। अब यहां से स्थिति सेकंड, अब स्थिति सेकंड में क्या आ जी? अब सवाल को जरा किताब खोलो, देखो 3 महिलाएं, तो 3 महिला का कितना होगा भाई? अब मैं डायरेक्ट दूंगा 3 बटे एक्स, ठीक है। और 6 पुरुष, यानी 6 बटे वाई। कितने दिन ले रहे हैं? ये रहे 3 दिन, यानी 1/3। इस तरीके से होगी ये समीकरण, ठीक है ना। अब वाई देखो, अब इसके बटे में एक्स है, और इसके बटे में एक्स, इसके बटे वाई, इसके बटे वाई, तो मानना पड़ेगा भाई 1/x की जगह क्या मान लेते हैं हम? माना, माना कर देते ना, माना, माना 1/x की जगह तो हमने माना p मान लिया, और 1/y की जगह क्या माने हमने? q मान लिया, ठीक है। ये इस तरीके से हमने मान लिए। अब समीकरण बना दो ना। अब ये समीकरण क्या बन जाएगी? देखो, 2 और 1/x की जगह क्या रख देंगे हम? p, तो 2p, क्योंकि ऊपर आ रहा ना, तो 2p, और प्लस में 5q रख दोगे 1/4। अब मैं इसको समीकरण नहीं बना सकता, क्यों? ये बटे मारे। तो एक काम करो, इनका एक मान के इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके नीचे एक मान लो, क्रॉस में 4 की इधर कर दो, तो 4 दूनी 8p, और 4 पंजे 20q, एक एक कमी। अब ये होगी समीकरण 1। इस तरीके से समीकरण 1 हो गई। अब देखो इस तरीके से कर देते हैं, आधे सवाल यहाँ कर देते हैं। देखो यहाँ, अब ये वाली समीकरण देखना है, 3y, 3/x है, तो ये कहो 3p, कितने हो जाएगी ये? 3p, 3p और प्लस में 6q बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/3। अब 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर कर दो, 3 को इधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, और 6 तिया 18q बराबर दोगा 1। ये होगी समीकरण 2।
तो अब इसमें समीकरण को देखो घटाना जोड़ना पड़ेगा भाई। अब देखो जरा पहली देखो, यहाँ पे 8 पी है, यहाँ 20 क्यों है, बराबर में 1। अब यहाँ कितने पी है, यहाँ 9 पी है और ये 18 है। देखो 18 और 20 तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये 8 पी है, ये 9 पी है, तो दोनों अब भाई 8 से 9 नहीं बचे, 9 से 8 नहीं बचे, तो एक काम करो, समीकरण 1 में तो 9 से गुणा कर दो और समीकरण 2 में 8 से गुणा कर दो है। तो इस तरीके से हमारी 8 निम 72 8 निम 72 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी हिंदी लिखनी पड़ेगी, समीकरण 1 को 9 से गुणा, 1 को 9 से, तथा समीकरण 2 को, समीकरण 2 को किससे, 8 से है भाई, 8 से गुणा करके, तो 8 से अब जरा पी को देखो, ये भी प्लस का इसमें पी यहाँ, और ये भी प्लस का पी है, ये रहा पी है प्लस के, तो घटाने पर है, करके घटाने पर, घटाने पर इस तरीके से है। अब देखो करो, तो देखो 9 की गुणा करो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 पी और 9 दूनी 18, 180 क्यों, और 9 एकम 9, ये होगी समीकरण। अब 8 की करना है इसमें जरा, 8 निम 72 और 18 अट्ठे कितने हो गए बताओ, 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144 क्यों, और बराबर 8 एकम 8। अब घटा दो इन्हें, अब क्या कर देंगे, घटा, माइनस माइनस माइनस, तो 72 से 72 पी कट गया। अब 180 में से 144 घटी जरा, तो इन्हें ले 10 में से 4 गए 6, अब 7 में 4 गए 3, 36 क्यों, अब 9 में 4 गए 1, कितना आ गया भैया 1, तो अब क्यू बराबर कितना होगा 1/36, कितना आ गया भैया 1/36, 1/36 आ गया। अब क्यू का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या हमारे पास भाई 8 पी कितना है, और प्लस में 20 क्यों, बराबर में कितना 1, यही तो है? अब रखियो मान, कैसे कैसे रखोगे पहला, रखो मान, ये हमारा होगा 8 पी प्लस कितना 20 क्यों, कितना है 20 क्यों, तो 20 गुणा, क्योंकि बोले 1/36 इस तरीके से, और बराबर कितना होगा 1। अब चाहे तो इन्हें लोएस्ट कर लो, चाहे एक बार में कर लो, देखो लोएस्ट ही कर लो, 4 से क्या बार कटेगा, 4 से 5 बार और 4 से ये 9 बार, तो देखो अब कैसे कटेगा, देखो 8 पी और प्लस 5/9 कितना हो गया 5/9, बराबर कितना होगा 1 हो गया है। अब देखो इसको इधर भेज दो, देखो 8 पी बराबर 1 और इधर का माइनस क्या होगा 5/9, तो देखो 8 पी बराबर 9, अब इसके नीचे मान लो एलसीएम कितना का 9 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 9, तो 9 एकम 9 और 9 और माइनस के हो गए 5, तो ये कितने बच गए 4/9, 4/9, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा 8 आ जाएगा इसके बटे में, 8 कहाँ जाएगा इसके बटे में, तो देखो 8 ओ, अब मैं एकदम डायरेक्ट भेजता हूँ, तो पी बराबर कितना होगा 4/9 और ये आ जाएगा 8 बटे में, तो देखो 4 एकम 4, 4 से होगा 2 बार, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू कितनी आ गई जी, ऊपर 1 है और 9 दूनी 18, तो पी की वैल्यू आ गई 1/18, क्योंकि जगह नहीं है ना तो इसलिए मैंने यही कर दिया है, तो ये हो गई 1/18 आ गई, ठीक है। अब वहां पे मान रख दो, अब मान रख दो अब इनके जहां जहां हमने रखे हैं, ठीक है। तो अब तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से पहले, क्योंकि मैं करने जा रहा हूँ पेज पढ़ लूंगा, फिर यहाँ से ले लो, ठीक है। अब ये ले लो, इधर ले लो, ये तो ये ले लो इतना, तो ये ले लो, ठीक है। अब कर दो, अब भाई हमने क्या माना 1/x की जगह p माना था नहीं,
अब देखो 1/x और p की वैल्यू क्या आई अभी हमारी, बताओ जरा p की वैल्यू। तो p की वैल्यू आई है 1/18, कितनी आई भैया 1/18। अब 18 1/18 x से कम है, एक्स बार के दोगे 18 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे करके, तो x की वैल्यू तो आ गई 18। और अब दूसरी कितनी है हमारे पास, दूसरी 1/y वाला कितना आया था, क्यू माना था ना, तो 1/y। अब क्यू की वैल्यू कितना है 1/36, तो y एकम y इसकी इधर इसकी, तो y वाला कितना होगा 36, ठीक है 36। अब जहां पर हमने माना ना वहां पर अतः कर दो, तो अतः कर दो, अतः यहाँ लिख देंगे हम, इधर की साइड में लिख देते चलो, यही लिख दे मैं, अतः अतः एक महिला, इस तरीके से, अतः एक महिला काम को पूरा करेगी, पूरा करे कितने दिन में, महिला कितने में करेगी 18 दिन में, कितने दिन में करेगी भैया 18 दिन में, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तथा एक पुरुष काम को पूरा करेगा 36 दिन में, इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ठीक है, फिर ये ले लो इतना, ये रहा। तो अब ये हमारा सवाल हो चुका है, ठीक है। अब अगला पार्ट देखते हैं, इसी में ही कराएंगे, चलो अगला भी। तो भाई अब हमारा ये पता क्या, ये कैसा सवाल है, ये ऐसा सवाल तीसरे चैप्टर का लास्ट सवाल है समझ लो, और इस वाली एक्सरसाइज का भी लास्ट ही सवाल है, तीसरा देखो, तीसरा तीसरा बोल रहा, तीसरे चैप्टर का तीसरा पार्ट भी है देखो, है। अब ये लास्ट सवाल है यानी कि इसके बाद ये तीसरे चैप्टर का लास्ट है, तीसरा चैप्टर हो जाएगा खत्म, फिर चलेगा फोर्थ चैप्टर। तो देखो रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर, भाई 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, और ने पता क्या क्या करा, दूरी कुछ दूरी तो रेलगाड़ी से कर ली, अब कुछ चली बस के द्वारा, चलो जी। यदि वह 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी चली, तो शेष बस द्वारा करा। अब बताओ बस के द्वारा कितनी चली, बताओ। अब 60 घटा तो 240 चली है, वो कितना टाइम लगा 4 घंटे लगा, चलो जी। यदि वह 100 किलोमीटर, अब क्या देखो दूसरी कंडीशन, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो कितनी शेष कितनी, यानी 200 किलोमीटर, तो उसे 10 मिनट अधिक लगे, कितने लगे 10 मिनट ज्यादा लगे, चलो जी। अब रेलगाड़ी एवं बस की क्रम से चाल बतानी है, क्या बतानी है चाल, तो चाल XY मानना पड़ेगा, तो ठीक है थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ेगा इसके बारे में। तो देखो क्या, अब इस बेसिक में है हमारा, देखो बेसिक इधर बता देता हूं मैं थोड़ा इधर, ठीक है थोड़ा पेज खाली है। भाई हमें पता है भाई हमारा होगा चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, चलो जी है। अब हमें चाल है हमारा दूरी है समय, अब हमारे पास क्या चाल नहीं है, चाल हम जैसे एक्स मान लेंगे, क्या बोलेगा और दूरी समय, अब समय देगा। अब हम यहाँ से समय बराबर करें तो क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों एक दूसरे के बदल जाएंगे, तो देखो समय बराबर क्या हो जाएगा भाई, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ठीक है इस तरह से, या दूरी बटे चाल बराबर क्या हो जाएगा समय, ठीक है ये फॉर्मूला लगना है इसमें एक तो, ठीक है। अब इसमें क्या देखो, अगर देखो 4 घंटे लग रहे हैं, जैसे माना कितने घंटे लग रहे हैं 4 घंटे, अब अगली बार में कितने 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट, तो देखो 4 घंटे और 10 मिनट, तो प्लस में 10 मिनट फालतू लग रही है ना मिनट, तो एक काम करो पहले इसको घंटे बनाना पड़ेगा, तो घंटे का देखो 4 और 10, और जब मिनट को घंटे में क्या करना 60 का भाग दे मैं, तो देखो अब 0 से 0 कट गई, तो ये होगा 4 और प्लस में 1/6। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन करियो जरा, देखो इसके नीचे एक मान लो, तो एलसीएम क्या 6, तो एक बार 6 चौक 24, और 6 का भाग 1 देंगे तो 25/6, तो 25/6 घंटे लगेंगे दूसरे वाली कंडीशन में। अब इसमें एक बात और है भाई, 300 किलोमीटर की टोटल दूरी कितने की है 300 की, टोटल कितने 300 की। अब पहले वाले जो चल रही है वो रेलगाड़ी से चल रही है ना, वो 60 किलोमीटर चल रही है, कितनी चल रही है 60 किलोमीटर, और बाकी बची हुई कितने बस से, तो बस की कितनी होगी भैया 240 होगी, कितनी होगी भैया 240 होगी, ठीक है। अगले बार इस टाइम में 100 किलोमीटर चल रही है भाई, 100 किलोमीटर तो रेलगाड़ी चले, और बाकी बस से, तो बस से कितनी होगी 200 हो गई, तो ऐसा करके तोड़ तोड़ ये 2 पार्ट में, तो टाइम भी दिया गया, तो इस तरीके से ये हमारा सवाल हो जाएगा। देखो अब कैसा है,
तो इसमें माना करना पड़ेगा। पहले तो माना कर लेते हैं, माना तीसरा पार्ट है ये हमारा। माना रेलगाड़ी की चाल, कितनी मान ली हमने, x किलोमीटर मान ली, कितनी मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो तब बस की चाल y किलोमीटर घंटा प्रति घंटा। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। स्थिति फर्स्ट, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार कैसे भाई, तो उन्नर रेलगाड़ी से कितनी चलिए बताओ जरा, कितना चला उन्नर रेलगाड़ी से, 60 किलोमीटर, कितनी, 60 किलोमीटर। और रेलगाड़ी की चाल कितनी है हमारे पास, x, रेलगाड़ी कितनी, x हो गई, और प्लस अब बची कितनी, 240, 240 कितने बस से, अब बस की चाल कितनी y। अब टोटल मिला के इन्हें मिला के कितना समय लगा, 4 घंटे, कितने लगा भैया, 4 घंटे। तो ये हमारे इस तरीके से हो गई। ठीक है, अब चाहे तो इन्हें छोटा भी कर सकते हो, कॉमन लेके वैसे भी करके छोटा करके कर सकते हो इनको, है। अब देखो दूसरी कैसे बनेगी, स्थिति सेकंड। देखो स्थिति सेकंड में क्या है भाई, स्थिति सेकंड है 100 किलोमीटर, कितनी चल रही है, अब क्या वो 100, तो 100 x है, और बाकी कितनी 200। अब 200 कितनी होगी, y 4 है क्योंकि बस है ना, तो कितना समय लग रहा है। अभी मैंने देखो 25/6 लिखा था ना, तो ऐसा भी कर सकते हो, तो 25 डायरेक्ट अब मैं 6 लिखूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि मैंने समझा दिया बेसिक। ठीक है, कैसा आया था ये 25/6, क्योंकि 4 घंटे और 10 मिनट, तो 4 घंटे 10 मिनट का होगा 25/6 होगा। ठीक है, तो ये अब हमारी इक्वेशन बन गई, क्या बनेगी हमारी इक्वेशन। अब वही मानना पड़ेगा। ठीक है, एक्स वाई की जगह मानना पड़ेगा, या चाहे तो यहां से कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मान लो, क्या कर ले मैं, मान ले, मैं थोड़ा लेंथी हो जाएगा ये सवाल, माना कर लो। अब माना करना पड़ेगा, है माना। अब माना क्यों पड़ेगा इस सवाल में, क्या पता, देखो इसके बटे में एक्स है, इसके बटे में भी एक्स है, तो यानी कि 1/x, 1/x तो पी मान लो, और 1/y की जगह क्या मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो भाई ये 60/x है, कितना है 60/x, तो 1/x की जगह मैंने कितना माना था, पी, तो ये होगा 60p, प्लस ऐसे होगा 240q, तो बराबर कितना होगा हमारे पास, 4 होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास समीकरण 1, समीकरण कितने हो गई, 1 हो गई। अब दूसरी 100/x है, यानी कि 100p, कितना होगा 100p, और प्लस में 200q, बराबर कितना होगा 25/6, 25/6। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 6 की तो इनके मल्टीप्लाई होनी है, तो 6 की इनके करेंगे 600p, और ये 6 दूनी 1200q, बराबर कितना 25। ठीक है, अब होगी समीकरण 2, समीकरण कितनी होगी भैया, ये 2 हो गई। अब देखो पहली वाली में तो 60 है, पहली वाली में कितना है 60 है, और दूसरी वाली में कितना है 600। चलो अब इसमें 200, इसमें कितना पहली वाली में 240, और इसमें कितना 1200, तो देखो 240 से 1200 में तो बहुत हार्ड बनेगा, तो देखो 60 और यहाँ 600 है, तो 10 की गुणा करनी पड़ेगी ना ऊपर, भाई 10 की गुणा आराम से कर देंगे। तो देखो समीकरण 1 में 10 की गुणा करने पर, और समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, इस तरीके से हम लिख देंगे। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करके करके है, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर, इस तरीके से हम कर देंगे। तो करो 10 से गुणा, तो 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 600, और ये कितना होगा 2400, कितना हो जाएगा 2400। ठीक है, और बराबर में कितना हो गया 40, 40। ठीक है, अब नीचे कितने 600, और ये कितना 1200, और ये कितना 25। अब घटा दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो 600 घट गया। अब 2400 में 1200 गए, क्या यहाँ क्यों तो लिखा ही ना हमने, क्यों क्यों, अब कितने बचे 1200 क्यों, और ये 25, 40 में 25 गए, क्या बचे 15, कितने बचे भैया 15 बचे। ठीक है, ये बचेंगे 15। अब यहां से निकाल दो, ठीक है, इधर निकाल देता हूं मैं, यहां कर देता हूं,
इधर जगह छुट हुई है, तो देखो 1200 क्यू बराबर में कितना होगा 15, कितना होगा 15 आ गया है। तो देखो अब क्यू बराबर कितना होगा 15 और बटे में आ जाएगा 1200, कितना होगा 1200। अब देखो 15 से क्या बार एक बार, अब 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, ये जीरो ऐसी, तो क्यू की वैल्यू कितना आ गई 1/80 आ गई। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई जी 1/80। अब क्यू का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो इस तरीके से। अब क्यू का मान समीकरण कौन सी में रखोगे बताओ, कौन सी में रखें, 1 में रखें या 2 में रखें। तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब एक क्या हमारे पास भाई 60p और प्लस में 240q और बराबर कितना 4, यही तो है। अब देखो 60p प्लस 240 और गुणा में 1/80 और बराबर में कितना होगा 4। अब देखो जीरो से तो ये जीरो और 8 से ये क्या बार 3 बार, कितनी बार 3 बार, तो देखो 60p और बराबर में कितना होगा देखो 4, और ये यहाँ 3 एकम 3 आ जाएगा माइनस में, ठीक है इस तरीके से। तो देखो 60p बराबर कितना होगा 4 3 का 1, तो p की वैल्यू कितनी 1/60, तो p की वैल्यू कितनी आ गई जी 1/60। अब कर देंगे, अब जो माना अब कर दो। अब कर दो, अब 1/x बार हमने p माना था 1/x, और p की वैल्यू कितनी आई है 1/ कितनी आई है, अभी करी थी 1/60, कितनी आई है 1/60 आई है। तो 1/60 आई है ना, 1/60 ही आई है ना, देख लो ना 1/60 ही आई है। तो देखो एक्स एकम एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स बारह कितना 60 आ गया, एक्स बारह कितना आ गया जी 60 आ गया। और अब हमारा 1/y बारह कितनी आई है, क्यू माना था, तो 1/y बारह क्यू की वैल्यू कितनी है 1/80 आई है, कितनी आई है 1/80, तो वाई एकम वाई बराबर क्यों 80, ठीक है। अब जहां जहां हमने माना है उसको कर देंगे। अब क्या क्या माना आता है, यहाँ तथा लगा देते हैं, यहाँ तथा अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी कितनी आ गई बताओ जरा 60, क्योंकि एक्स माना ना, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा बस की चाल कितनी आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हमारी सवाल हो गया, ठीक है। तो अब कैसा लगा मुझे वीडियो कमेंट में जरूर बताओ भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब एक गैप इसलिए होगा क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा आज इसमें पूरी वीडियो कर देता हूँ मैं क्लियर, ठीक है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, इतना पीछे गले, बहुत आसान तरीके से बताया मैंने, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।